अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं दरबार साहब करतारपुर रेलवे स्टेशन। ये बिल्कुल वाक़या है नारोवाल और शकरगढ़ के दरमियान और इसके बिल्कुल साथ गुरुद्वारा साहब करतारपुर, जो कि करतारपुर कॉरिडोर भी उसको कहते हैं, राहदारी भी कहते हैं। जो इंडिया से यात्री आते हैं बग़ैर वीज़ा के, वो गुरुद्वारा साहब और यहाँ पर उसके साथ ही रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन का बोर्ड तो आपको बड़ा चमकीला सा नज़र आ रहा है, उस पर वाइट कलर और काले रंग के जो है वो लिखा हुआ है दरबार साहब करतारपुर। लेकिन ये स्टेशन अब नकारा है, ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है और इसकी इमारत भी भूत बंगला बन चुकी है। इसमें कोई ट्रेन अब खड़ी नहीं होती। ये इसकी इमारत है जहाँ कभी मुसाफिर टिकटें लेके ना सिर्फ शकरगढ़ जाया करते थे बल्कि नारोवाल, जसड़ और डेरा बाबा नानक, दिल्ली, अमृतसर, गुरदासपुर। आज ये बिल्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर जाके आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ आज भी स्टेशनों के नाम लिखे हुए हैं। वो किन किन स्टेशनों के नाम लिखे हुए हैं, क्या इंडिया के स्टेशन हैं, पाकिस्तान के हैं, या कौन से हैं, या हैं भी हैं कि नहीं। तो चलो अंदर चल के आपको दिखाते हैं। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ इस बिल्डिंग के अंदर और आपको यादें शेयर करवाते हैं उस दौर की जब यहाँ से हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन और जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं वो इकट्ठे सफ़र किया करते थे। आज ये प्लेटफॉर्म तो है, ये जो लाइन भी बिछी हुई है रेलवे लाइन, लेकिन इमारत और ये इलाका बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। यहाँ बिल्कुल साथ ही दरबार साहब करतारपुर है और वहाँ पर यात्री जो है ना और पाकिस्तानी मुसलमान वहाँ भी जाते हैं। बहुत खूबसूरत इमारत बनाई है, लेकिन सितम ज़िरफ़ी देखिएगा कि ये जो एक बड़ा मशहूर मरूफ और ऐतिहासिक स्टेशन ये तबाह कर दिया गया है। इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि मुझे हैरानगी हो रही है कि इसकी खिड़कियाँ और दरवाजे भी ख़त्म कर दिए गए हैं, वो भी नहीं है। लै दे गए लोग साहब कुछ इतों, हेलो ठीक है ना। अब देखिएगा, ये देखें, एक भी खिड़की नहीं है, एक भी दरवाज़ा नहीं है, एक भी रोशनदान नहीं है और छत भी नहीं है, रह गई सिर्फ ईंटें। और देखते हैं वो कब लेके जाते हैं लोग। ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है दरबार साहब करतारपुर और ये इसके दरवाजे जो कि अब नहीं है। अच्छा, ये इसकी मेन एंट्रेंस थी और यहाँ से लोग अंदर जाके हॉल में ना सिर्फ वेट करते थे बल्कि टिकटें भी लेते थे। एक इसकी एंट्रेंस इस साइड पे थी, बल्कि है ये देखिए, एक ये है, ठीक है ना। अंदर चल के देखते हैं कि स्टेशन के नाम और अगर कुछ लिखा है तो देखते हैं। बहुत ही डेंजरस सूरत हाल है आजकल। वैसे सांप बड़े निकल आते हैं, इसलिए मैंने कोशिश करनी कि बड़े मुहतात तरीके से यहाँ पे वीडियो बनाऊँ। जगह कोई नहीं, मैं जाऊँ क्या अंदर। छत भी टूट फूट का शिकार, एक गार्ड रह गया और चंद ईंटें, दरवाजे, खिड़कियां सब गायब। और ये रहा अंदर पूरा एक जंगल। करतारपुर, दरबार साहब करतारपुर रेलवे स्टेशन का जो एक नाम था, अब देखे क्या हालात वहाँ पे बन चुके हैं। ये अजीबोगरीब किस्म की यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हो गई हैं। अच्छा, ये मुझे जी वो चीज़ नज़र आ गई जहाँ पे स्टेशन के नाम लिखे हुए हैं। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये लिखा है जी बस्तान, अफगाना, नूरकोट, शकरगढ़, मरियाल। उसके अलावा जनाब नारोवाल, रैया खास, बद्दुमली, नारंग, शदरा, लाहौर। और जो इंडिया वाली साइड के स्टेशन थे वो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि 1947 के पार्टीशन के बाद से ट्रेन यहाँ से इंडिया कोई नहीं गई। क्योंकि यहाँ से इंडिया जाने के लिए पहले जसड़ जाते थे लोग, वहाँ जसड़ जंक्शन था और जंक्शन से फिर होके ना लोग तो फिर डेरा बाबा नानक जाते थे। इंडिया वाली साइड की बात की जाए तो इंडिया से भी जो अमृतसर से ट्रेन आती है वो डेरा बाबा नानक तक आती है, वहाँ आके ख़त्म हो जाती है, यानी कि लाइन ख़त्म हो जाती है, पटरी ख़त्म, और फिर वापस चले जाती है जो ट्रेन है। तो ये भी ऐसे ही है। ये नारोवाल से जो जसड़, दरबार साहब करतारपुर, मरियाल, बस्तान, मखाना, ये जो सारे स्टेशन रास्ते में आते हैं। चाकामरू इसका आखिरी स्टेशन था। दोस्तों, साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं बहुत सारी इस तरह की और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। और ये जनाब अभी मैं एक आपको ऐसा डिब्बा दिखाऊंगा जो कि मौजूद तो है, एज आ गोदाम, एज आ स्टोर इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन फ़िलहाल ये बिल्कुल भूत बंगला बन चुका है। ये आ गया, ठीक है ना। ये भी जनाब वही जब स्टेशन बना था 1927 में, उस वक्त से लेकर आज तक यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अब ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। ये आ गया, ठीक है ना। उस दौर में इस तरह के बहुत सारे डब्बे जो है ना वो स्टेशनों पे मौजूद हुआ करते थे जो कि एज अ गोदाम रेलवे यूज़ करता था, लेकिन फ़िलहाल ये आहिस्ता आहिस्ता सारा तबाह हो गया। ये इसकी खिड़कियाँ, हाँ जी,
ये देख रहे मौजूद तो हैं लेकिन काबिल इस्तेमाल नहीं है। ये हम आगे प्लेटफॉर्म पर। अब जनाब ये आ गया प्लेटफॉर्म जो कि गुजरगाह बन चुकी है, और ये ट्रेन ट्रैक, ये जनाब सिंगल ट्रैक यहाँ पे मौजूद है, ये जो कि सिर्फ बराए नाम ट्रैक है। जड़ी बूटियाँ उगी हैं, रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं और यहाँ पर अब कोई ट्रेन नहीं आती, बल्कि पीटर लग चुके हैं। लोग यहाँ पे फसलें उगाने के लिए फसलों को पानी देते हैं, इरिगेशन का सिस्टम। और इसके साथ साथ मैं जल्दी से आपको ये भी बता दूँ, ये यहाँ लगेज का जो स्टेशन का जो प्लेटफार्म है वो भी मौजूद है। ये है, इसकी पटरी गायब हो चुकी है, प्लेटफार्म मौजूद है। यहाँ पर जो मालगाड़ी है ना वो आया करती थी सामान लेके, या यहाँ से मालगाड़ी सामान लेके जाया करती थी। ये है वो। अंग्रेज़ ने बड़ी सहूलतें पैदा की थी मुसाफिरों के लिए, ना सिर्फ प्लेटफार्म बनाए बल्कि जो अशिया की तरसील है, सामान इधर से दूसरे इलाकों में, तकरीबन हर स्टेशन पे इस तरह का लगेज जो प्लेटफार्म है वो बनाया गया था। जो बड़े स्टेशन थे वहाँ से बड़ा, वहाँ पे बड़ा लगेज प्लेटफार्म, और जो छोटे थे वहाँ पे छोटा, लेकिन था हर जगह। आज हालात की सितम सिर्फ ही देखिएगा कि लोग चांद की तरफ जा रहे हैं, लोग मरीख और दूसरे जो स्टार हैं उनको कवर कर रहे हैं वहाँ तक जाने के, और हम जो है ना अपना रेलवे सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे को लेके जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं, बेबस है हम, आवाम बेबस है, जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। 1947 की पार्टीशन जब हुई तो दोनों मुल्कों के, पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए, इंग्लिश से गोरों से इकट्ठे आज़ाद हुए। इंडिया आगे निकल के पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है। रीज़न कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।